मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम अब तक 16 पेपर कर चुके हैं, ये 17वां पेपर है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो। और बाकी बच्चों को भी अभी तक जो नहीं आए उनको भी बताओ इसके बारे में। और अब बिना देर किए हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला मैं आपको कई बार बता चुका हूं बेटा, मेन मेन जो कंट्री हैं, जो देश हैं, आपको उनकी राजधानियां याद रखनी है, आपको उनकी मुद्राएं याद रखनी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह ये याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार एक। तो द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। अब इसके बाद आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देवनाम प्रिय शीर्षक किसे दिया गया है? द टाइटल देवनाम प्रिय वाज गिवन टू। देवनाम प्रिय शीर्षक किसको दिया गया है? देखो, अब ध्यान रखना, प्रियादशी और देवनाम प्रिय, प्रियादशी और देवनाम प्रिय, ध्यान रखना, ये दो उपाधियां दी गई हैं। ये दो उपाधियां दी गई हैं और ये दी गई हैं अशोक को, जिसका उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? उसके शिलालेखों में। कहां पे मिलता है? शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। उनको प्रियादशी और देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई है। शुंगा राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखो, सबसे पहले आता है बिंबिसार। ये आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। अब बिंबिसार, अब देखो बिंबिसार को खत्म करके इन्हीं का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसको पितृहंता भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज्य छीन लिया था। बाद में अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र अग्निमित्र ने की और जो शुंगा राजवंश है, शुंग राजवंश है, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग था इनका पूरा नाम। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी 187 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, 187 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित करके, बृहद्रथ का वध करके, और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने, ध्यान रखना, 36 वर्ष शासन किया, शासन, और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। 2 बार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो, हम बात करें पहला कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व की बात करूं हम तो विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है ब्राजील। और भारत में कॉफी की बात करें तो भारत में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। मैं भारत में की बात कर रहा हूं तो भारत में कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू, अब बात करें बेटा विश्व में तंबाकू की, तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन है। और भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा तंबाकू होती है। तिलहन की बात करें बेटा, तिलहन की बात करें विश्व में तो सबसे ज्यादा, जैसे यूएस है मूंगफली, वहां पे सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है यूएस में। और यदि भारत की बात करें तो भारत में जो है तिलहन अपना राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, काफी राज्य है जहां पे तिलहन होता है। गेहूं की बात करें बेटा, गेहूं का सबसे बड़ा, इन सभी फसलों में भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व की बात करूं, विश्व में सबसे ज्यादा चीन है और नंबर 2 पे आता है आपका भारत गेहूं के उत्पादन में। और भारत में सबसे जो नंबर 1 पे है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखना, जोग फॉल्स किस नदी पर है? ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जोग फॉल्स। ये जो मेन है जोग फॉल्स है, जैसे मैंने बताया था, भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, कौन सी नदी पे, कौन से राज्य में है, इडुक्की परियोजना है। तो ये सारी चीजें आती हैं, एक बार इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो जो पेपर में आते जा रहे हैं उनको मैं आपको बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ध्यान रखना, 1969 में, आपका सन 1969 में इंदिरा गांधी ने
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितने बैंक हैं? 14 बैंक हैं जिनका इंदिरा गांधी ने क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद चलिए आगे। राज्यसभा के चुनाव कितने साल में होते हैं? देखो मैं पहले ही बता चुका हूं राज्यसभा पे देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। राज्यसभा में जो इसका अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य लिए जाते हैं 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना। और इसके अलावा 250 राज्यसभा के सदस्य हैं जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव कितने साल में होते हैं? एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग कब लिया? देखो सबसे पहले भाग की बात आती है तो सन 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया था। एक ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने भारत की तरफ से 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो 1900 ऑप्शन मैंने 1900 के बाद जब भाग लिया था भारत ने तो वो 1920 में लिया था। तो इसलिए यहां पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1920। ध्यान रखना भारत को सबसे पहले जो पदक दिलाया था ओलंपिक में वो नॉर्मन प्रिचार्ड ने ही दिलाया था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 13 फरवरी 1931 में यह भारत की राजधानी बनती है। 12 दिसंबर 1911 को, देखो 12 दिसंबर 1911 को एक दिल्ली दरबार हुआ और दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाने का निर्णय लिया गया। और उसके बाद जो दिल्ली है वो सन 1931 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। और दिल्ली 13 फरवरी सन 1931 को फाइनली भारत की राजधानी बन जाती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कोलबर्ट ने 1664 में कोलबर्ट ने स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको टक्कर देने के लिए इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। भारत राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें? देखो राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25। ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूपी में है, ठीक है। यूपी में आपकी 80 सीट है लगभग, और आपकी उसके बाद महाराष्ट्र में 48, उसके बाद आपकी शायद बंगाल में है 42, उसके बाद शायद बिहार में है, देख लेना 40 या 41 है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये भारत का ही पहला नहीं बेटा, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी है। 4 अगस्त 1956 को 4 अगस्त 1956 को अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बना। ध्यान रखना ये भाभा अनुसंधान केंद्र के ट्रामटे सेंटर पे, भाभा अनुसंधान केंद्र के ट्रामटे सेंटर पे। तो ये भारत का ही नहीं, ध्यान रखना एशिया का भी पहला है, एशिया का पहला है परमाणु रिएक्टर है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तनों का, सिंधु घाटी नहीं, इसके बाद है बास्केटबॉल के। देखो बास्केटबॉल में कितने, प्रत्येक पक्ष में 5-5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखना आपका जो बास्केटबॉल का खेल है उसमें प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। उड़ीसा की न्यायपालिका कहां है? देखो भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी है और कटक में आपकी उड़ीसा की न्यायपालिका है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कटक। सार्क का स्थायी सचिवालय कहां है? देखो मैंने सार्क का आपको बताया है 1985 में स्थापना हुई। प्रारंभ में 7 सदस्य थे, 8वां अफगानिस्तान बना,
जो क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूं बेटा। यहां पे कब बना, 2008 में बना। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। और इसकी जो स्थापना करने का मेन कारण था, वो इसकी स्थापना करने का मेन कारण था साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना। इसका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है सार्क का। तो सार्क का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। बाकी इसके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? देखो ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना। ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम प्रकाशीय तंतु भी कहते हैं, जो कि प्रकाश से डेटा भेजने का काम आता है। और ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत किन अभिक्रियाओं से बनती है? देखो ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन मंडल है आपका, ऊपरी वायुमंडल की बात करें हम, ओजोन मंडल की बात करते हैं, जहां ओजोन गैस बनती है। तो ये क्या करती है? सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो पराबैंगनी किरणों से रिएक्शन करती है, और इसके बाद जो ऑक्सीजन के दो अणु हैं वो एक एक अणु में टूट जाते हैं, और वापस से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 बना देते हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणें, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक अपारदर्शी वस्तु में रंग किस कारण होता है? देखो रंग आपका परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। जो आपको रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से अपारदर्शी वस्तु में रंग होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से प्रकाश की गति न्यूनतम, देखो न्यूनतम कहां होती है? ठोस में, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बढ़ता चलाएगा, न्यूनतम ठोस में होती है, और अधिकतम की पूछे बेटा तो अधिकतम होती है आपकी निर्वात में, निर्वात या शून्य स्थान, इसमें अधिकतम हो गया। अब देखो यहाँ पे पानी, वायु, कांच, इसमें ठोस क्या है? कांच है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम है गति वो कहां पे होती है? कांच में होती है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्स इंडेक्स है, जो इसका रिफ्लेक्स इंडेक्स है वो इनमें सबसे ज्यादा है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, किसका? कांच का। तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम है किसमें होगी? कांच में होगी। अधिकतम वैक्यूम में होगी, वैक्यूम में। पानी हवा में, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अब देखो पानी में हवा का बुलबुला एक अवतल कॉन्क्लेव मिरर की तरह दिखाई देता है। देखो इस तरीके से दिखाई देता है, तो एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, क्योंकि पर से इस तरीके से और अंदर से अवतल दर्पण की तरह दिखाई देता है। एस्पिरिन निम्न में से किसकी बनती है? देखो ध्यान रखना, एक एस्पिरिन या एंटीबायोटिक दवाई है जो आपकी मेनली जो विलो पौधा होता है उसकी छाल से बनती है। ध्यान रखना, एस्पिरिन दवाई है, ये आपके सर दर्द वगैरह बहुत सारी चीजें जहां पे ये काम आती है। इसके बाद चलिए आगे। मेरु मज्जा मानव शरीर के कौन से अंग का हिस्सा है? देखो मेरु मज्जा क्या है? ये जो मेरु मज्जा है ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, हड्डियों के अंदर, अंदर एक ऊतक होता है। मेरु मज्जा कहां होता है? हड्डियों के अंदर। अब देखो यहाँ पे हड्डियां बेटा ना दिल में होती है, ना यकृत में होती है, ना लिंगांग में होती है, तो कहां पे होती है? ब्रेन में होती है। तो ध्यान रखना, मेरु मज्जा मानव शरीर का कौन सा अंग का हिस्सा है? ध्यान रखना, हड्डियों में पाया जाता है। आप इन ऑप्शन को देख लो, कौन से ऑप्शन में हड्डियां हैं, वही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखो ये लास्ट पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, सबसे बड़ा है ये, तो इसका जो राइट आंसर सबसे बड़ा है। यदि सबसे बड़े हिस्से की बात करें, ये सबसे बड़ा हिस्सा है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, और अंग की बात करें तो बेटा सबसे बड़ा अंग क्या है आपका? यकृत है, लीवर।
मूल ग्रंथिका सामान्यतः किसमें पाई जाती है? देखो मूल ग्रंथिका किसमें पाई जाती है, ये आपके ध्यान रखना, जो फलीदार पौधे होते हैं, मूल ग्रंथिका आपकी फलीदार पौधों में पाई जाती है। कौन सा विटामिन आमतौर पर मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित होता है? देखो मूत्र में ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एडेक, ये विटामिन है वसा में विलेय है, और विटामिन बी और सी जल में विलेय है। तो मूत्र में जो मेनली विटामिन होती है विटामिन बी होती है, और विटामिन बी देखो ए और डी और ई तो होंगे नहीं, और जल में विलेय बी और सी है, तो जो भी बी और सी में ऑप्शन में दिया गया है वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो विटामिन सी मेनली ध्यान रखना विटामिन बी होता है। पॉलीथीन का एकलक क्या है? द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, देखो पॉलीथीन का जो आपको बताना है एक फल क्या है, तो इसका बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है विनाइल क्लोराइड। ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है थाइलिन नहीं है, एथिल नहीं है, क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस, सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो ध्यान रखना ऑर्गन है। सबसे ज्यादा गैस मैंने बता दिया है कि आपकी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी गैस हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो दुर्लभ गैस पाई जाती है वो आपकी ऑर्गन पाई जाती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग लिए जाने वाला धातु कौन सा है? देखो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में ध्यान रखना निकिल यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है? आपका निकिल यूज में लिया जाता है, पीबी कॉपर, और ये इनमें से एक भी नहीं है, निकिल इसका राइट आंसर है। सबसे नरम धातु, देखो वैसे तो सबसे नरम धातु आपकी Na है, सोडियम है, जिसको चाकू से भी काट लिया जाता है, ध्यान रखना, लेकिन इनमें आपका दिया नहीं है, तो इनमें जो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ध्यान रखना, इनमें जो सबसे नरम धातु है वो आपका सोना है, ना लोहा है, ना चांदी है, ना प्लेटिनम है। सबसे नरम धातु इनमें क्या हो गया? सोना हो गया। और वैसे पूछे तो सबसे नरम धातु सोडियम है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके बाद चलिए आगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकालने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकालते हैं तो हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है। कौन सी गैस काम में ली जाती है? हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है, ध्यान रखना। यहां पर आपका बेटा जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की ओर। ध्यान रखना बेटा, जो पेपर है आपका जो होगा, इस बार काफी टाइम हो गया है तो हो सकता है पेपर अच्छे लेवल का आ जाए। हमें देखो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो बेटा ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, वैसे यदि ज्ञात करेंगे तो आप ऐसा करो 7396, मैंने आपको वर्गमूल की ट्रिक बताई है बेटा, लास्ट डिजिट 6, तो 6 तो 4 का या कितने का आ जाएगा बेटा? 6 का, क्योंकि 4 चौका 16 और 6 छंगे 36, लास्ट 2 डिजिट हटाओ यहां से 73, इससे ठीक छोटी वर्ग संख्या क्या है? 64। तो अब देखो यहां बेटा 84 और 86, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 84 और 86 में से देखो ऑप्शन में कौन से? 86, तो 84 तो होगा ही नहीं, नहीं तो कंप्लीटली ज्ञात करना है, इससे ठीक बड़ी संख्या 81 है। आप 73 को देखो बेटा, 73 81 के नजदीक है, तो बड़ी संख्या के नजदीक है, तो बड़ी संख्या इसका राइट आंसर होगा। पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पॉइंट 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। देखो बेटा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद आ रहा है तो यहाँ पॉइंट 1 के बाद आएगा, जिस ऑप्शन में 1 के बाद पॉइंट आ रहा है वही आपका क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन हमें फिर भी कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ये दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32, देखो ए बी और बी सी कैसे करना है बेटा इसको, ए बी और सी। ए अनुपात बी कितना है बताओ? ए अनुपात बी हो गया 6:7, बी अनुपात सी क्या है? 8:9। अब हमें एबीसी का मान निकालना है, तो देखो सीधा सा है, यहां 7 है तो आगे भी 7 आ गया, यहां 8 है तो आगे भी 8 आ गया। अब गुणा कर लो बेटा, 48, 56 और 53। आपसे पूछा है ए अनुपात सी, तो बेटा ए सी क्या होगा? 48 और 63, 48 और 63। कट रहा है, काट दो बेटा, किससे कट रहा है?
ये कट रहा है आपका 3 से 16 बार और 3 से 21 बार, तो क्या आ गया 16 अनुपात 21, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। यदि ए प्लस बी, देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ज्ञात करना है। आपके पास ए प्लस बी दे रखा है कितना 5, ये है, और ए बी है, तो हमें अब क्या निकालना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा करो बेटा, ए प्लस बी दे रखा है आपको 5, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25 आ गया। अब यहां देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2ab और 25 माइनस 2ab। अब देखो बेटा ए बी कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ 2 गुणा 6 कर देंगे 12 आ जाएगा, और 25 में से 12 गया तो क्या आ गया 13। अब इनको बेटा इस इक्वेशन में रख देना है। ए प्लस बी कितना है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 13, प्लस ए प्लस बी कितना है बताओ। अब ए प्लस बी कितना है यहाँ पे 5 आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया 5, तो 5 गुणा में, तो ये आगे बताओ बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर 13 आ गया, और ए बी कितना आ गया 5 आ गया बेटा। तो यहाँ पे 18 पंजे कितना आएगा 90 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, नहीं तो ऑप्शन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो हमसे बेटा। ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, ये होता है बेटा ए प्लस बी, और आगे है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो यहाँ ए प्लस बी दे रखा है आपका 5 है, तो इसका बेटा होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना आ गया बेटा 5 का स्क्वायर 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2ab है, ए बी का मान 6, 6 दूनी 12 घटा देंगे तो कितना आ गया बेटा 13। ऑप्शन में रखो ए प्लस बी आ गया 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये माइनस ए बी होगा और ये माइनस ए बी होगा, तो यहाँ पे 13 में से 5 घटा देंगे हम, ठीक है, फॉर्मूला गलत लिख दिया था मैंने, 13 में से 5 गए तो कितना आ गया 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 5 गुणा 8 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, 13 है, 13 में से 5 घटा दो क्योंकि ए बी 6 है तो 40 आएगा बेटा इसका, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है बेटा, आप इसको एक बार ठीक कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, ए प्लस बी 13 माइनस 5 आ गया, ये 5 आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और ठीक है 13, ये 13 आ गया, और 13 में से ए बी घटाएंगे 6, सॉरी 13 में से यहाँ 6 घटाओ, ये तो एक बार दोबारा देख रहा हूं बेटा, मैं पूरा ही क्वेश्चन एक बार दोबारा देखता हूं कहां मिस्टेक हो रही है। ए प्लस बी और ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे बेटा ए प्लस बी है आपका 5, इसका स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2ab आ जाएगा बेटा, 25 माइनस 2 गुणा में ए बी का मान कितना है बेटा 6, तो 25 माइनस 12 ये आ गया आपका 13, तो ए प्लस बी कितना है बेटा 5 इंटू में 13 ए प्लस बी, और माइनस ये ए बी कितना है आपके पास बेटा, ए बी है आपके पास 6, तो 13 में से 6 घटा दो, 5 इंटू में 13 में से 6 गए तो आपके बचेंगे 7, और ये 7 5 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। देख लेना बेटा 35 दे नहीं रखा है इसमें, तो 35 आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, साइन 18 बटे कॉस 72, देखो साइन 18 बटे में कॉस 72, देखो साइन 18 अपॉन में बेटा कॉस 72 को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 18, और ध्यान रखना कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहां पे बेटा आपका साइन 18 अपॉन में ये साइन 18 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 1। मैंने आपको बताया भी है क्लासरूम में कि यदि ऐसे क्वेश्चन में कहीं तुक्का लगाना पड़ जाए तो 0 या 1 पे लगाओ,
तो ऑब्वियसली बात है बेटा, भाग दे रहे हैं तो जीरो तो आएगा नहीं, एक ही आएगा। कट पिट जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ध्यान रखना आपको जब भी तुक्का लगाना पड़ जाए तो या तो जीरो पे लगाइए या फिर एक पे लगाइए। इसके बाद आओ 95 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। देखो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, जब आपके पास दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यदि कॉम्प्लीमेंट्री देता तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका योगफल होता है 90। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 है। एक कोण 95, दूसरा ज्ञात करना है तो दूसरा आप ज्ञात कर दो, 180 माइनस क्या कर दो बेटा 95, तो ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। परिधि पूछे तो बेटा परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और पाई का मान होता है 22/7। यहां पर आर होती है आपकी त्रिज्या, या जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 84 व्यक्तियों का समूह, देखो 84 व्यक्तियों का समूह काम को 17 दिन में पूरा करता है, तो इसी काम को 119 व्यक्तियों का समूह x दिन में करेगा, मान लेते हैं। तो x बराबर 84 गुणा 17 बटा 119, 17 से 7 बार, 7 से 12 बार, तो ये कितने दिन आ जाएगा आपका राइट आंसर 12 दिन आ जाएगा। जो 12 दिन है, 12 दिन में आपके 119 व्यक्ति इस काम को कर लेंगे। देखो टाइम एंड वर्क में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अमूमन में मैंने देखे बेटा पुराने पेपर हैं उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे, दो संख्याओं का योग और अंतर 150 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो आप बेटा सबसे बढ़िया तरीका इनका यह है, ऑप्शन से करो। पहले इन दोनों को जोड़ो, 225 प्लस 75, योगफल तो 300 है, घटाओ 225 माइनस 75, तो ये इनका जो अंतर है वो 150 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। नहीं तो आपको क्या करना है बेटा, योगफल a प्लस बी 300 है, a माइनस बी 150 है, ऑप्शन पे करो बी से बी, 2a बराबर ये आ गया बेटा 450, तो a का मान आ गया 225। ऑप्शन ए ही चेक कर लो बेटा, 225 इसी में दे रखा है, तो a का मान 225, b का मान यदि ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 75। इसके बाद चलो आगे, 13/91 का व्युत्क्रम क्या होगा। 13/91 का व्युत्क्रम, देखो ये 13/91, या इसको लिखूं 1/7। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा, इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा 7/1। तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, पहले वाला हो जाएगा। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, देखो h कितना है 15, और उसके आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है 7। तो उसका आयतन, एक आयतन है देखो बेलन का, आपका जो आयतन है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7, और जो h है h का मान आपको दे रखा है 15। तो इसको देख लो बेटा एक बार, 22 गुणा 15 करो एक बार, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा में 7। तो देखो बेटा 0 7 21 और 7 21 और 2 23, 23 तो 10 है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। 13,000 रुपए पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज। ब्याज देखो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है आपके पास 13,000, दर है आपके पास 2%, समय 1 वर्ष है, तो 13 दूनी 26, कितने रुपए आ गया बेटा 260। 1 वर्ष का ब्याज पूछे तो आपके पास कितना होगा बेटा 260। अब यहां अमाउंट पूछा है बेटा, प्रिंसिपल पूछा है, ध्यान रखना। तो अमाउंट होता है ए बराबर होता है P प्लस आई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो आपके पास जो मूलधन है वो कितना है बेटा 13,000, ब्याज कितना है 260, तो 13,260। तो अमाउंट की पूछे आपसे, अमाउंट ही पूछा है, विप्रधन पूछा है, तो आपके पास विप्रधन आ जाएगा 13,260। तो इसका आंसर होगा बेटा 13,260।
260 रुपए होगा और 260 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। 1 फीट में देखो, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ध्यान रखना 1 फीट में लगभग कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। अब देखो इसका वर्गमूल, बेटा यहां पॉइंट है, इसका वर्गमूल क्या होगा, देखो कितने 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहां कितने के बाद लग जाएगा बेटा, 3 के बाद, और 3 के बाद किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी वाला होगा। अब है निम्न संख्याओं में से गलत संख्या की तलाश करें। तो देखो यहां पे बेटा 1 2 3 6, 2 3 4 6, 3 4 5 6, 4 5 6 6, 5 6 8 6। अब देखो हमें इनमें से बताना है कि गलत संख्याएं कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पे देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 56 86 आपकी कैसी होगी, गलत संख्या होगी। यहां क्या आना चाहिए बेटा, 56 7 6, इस तरीके से संख्या आपकी आनी चाहिए। तो गलत संख्या होगी आपकी 56 86। इसके बाद चलिए आगे, निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करो। देखो कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता, थाली। कटोरा, चम्मच ये आपके बर्तन है, तो इसमें जो सबसे अलग है वो आपका क्या होगा बेटा, गुलदस्ता होगा। तो गुलदस्ता ध्यान रखना इनमें सबसे अलग है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि PALE, P को 2, A को 1, L को 3, E को 4 लिखा है। अब ऐसे यहां पे बेटा अर्थ को देख लेना है हमें। तो आपसे पूछा है PEARL को लिखा है। देखो P को क्या लिखा है, 2, E को क्या लिखा है, यहां से देखो बेटा 4। तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑप्शन देखो ये आ गया 2 4 1 5 3, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इनसे मैच कर गया। नहीं तो ए को देख लो बेटा, ए को क्या लिखा है, 1 बिल्कुल लिखा है। आर को देखो यहां से क्या लिखा है, आर को 9 लिखा है, PEAR। अच्छा आर को यहां से देखो बेटा 3 नंबर पे, तो यहां भी 3 पे 5 लिखा है, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं बेटा। तो बात क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में निम्न दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक हमें ज्ञात करना है। देखो 1 वर्ग संख्या, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, तो आगे 7 का वर्ग आ जाएगा 49, 8 9 10 के आगे दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 49। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, 49 होगा। अच्छा इतने ही क्वेश्चन है। चलो बेटा एक बार जो मैथ्स का क्वेश्चन था एक बार मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूं कि उसमें कहीं जो a+b का होल स्क्वायर वाला है, एक बार और देख लेते हैं कि वास्तव में कहीं ऐसा हो सकता है बेटा हमसे कोई मिस्टेक हो रही हो वहां पे। तो एक बार मैं उसको और करवा देता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। हाँ ये क्वेश्चन है, तो एक बार मैं यहां देखता हूं बेटा, a³ प्लस b³ बराबर होगा आपका a+b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आएगा। तो यहाँ पे a+b कितना दिया है आपका बेटा, 5, स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर आ गया कितना, 25। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 2 गुणा में आपका a+b कितना है बेटा, तो ab कितना है आपका 2ab, तो ab है आपका कितना 6। तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13। अब इसमें रख दो बेटा, a+b है 5 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया 13, और यहां पे कितना आ गया बेटा 6। तो 5 गुणा 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और 13 में से 6 गए तो 7 5 कितना आ गया बेटा, ये 35। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो 35 ही है बेटा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखना कहीं भी 35 कर लेना, वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखो ये आपका बेटा कंप्लीट पेपर हो चुका है। अब आपके एक दो दिन में क्या, कल से रेलवे की क्लास भी चालू करेंगे, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए भाई।